बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शिराज बहादुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद शिराज बहादुर। चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक कंटिन्यू था 1.6 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सब टॉपिक है मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी मास को मापने का आला। सबसे पहले आता है बीम बैलेंस। ये बीम बैलेंस पुराने वक्तों में जब हमारे पास कुछ बैलेंस नहीं होते थे उस वक्त ये बीम बैलेंस यूज होता था। तो मास को मेजर करने के लिए पुराने वक्तों में बैलेंस से पहले कुछ ख़ास किस्म के बर्तन को क्या किया जाता था, मखसूस किया जाता था कि ये बर्तन इस मेजरमेंट्स के लिए इस्तेमाल होगा। तो उसके बाद ग्रीक्स एंड रोमन यूज द बैलेंस। ग्रीक्स और रोमन ने क्या किया था, ये बैलेंस यूज किया था जिसको बीम बैलेंस कहते हैं। ये 2 पॉट्स पर मुश्तमिल होता है। दरमियान में इसको बैलेंस करने के लिए एक नीडल लगी होती थी जिसकी मदद से अंदाज़ा लगाया जाता था कि ये इक्वल हो गया है मैस या नहीं है। अगर वो नीडल बिल्कुल मिड में आकर स्टॉप होती तो मैस इक्वल होता, अगर मिड में स्टॉप ना होती तो मैस इक्वल नहीं होता। ये आजकल के वक्तों में भी आप लोगों ने देखी हुई होगी। इसकी एक साइड पर नॉन मैस रखा जाता था और दूसरी साइड पर अननोन मैस रखा जाता था। जिस जैसे मिसाल के तौर पर हमने शुगर लेनी है तो हम इस साइड पर 1 किलोग्राम का क्या कर देते थे, नॉन मैस रख देते थे। तो इस साइड पर हम शुगर को रखते, जब ये दोनों इक्वल हो जाती तो ये नीडल बिल्कुल मिड में आ जाती। जैसे ही ये मिड में आती तो दोनों क्या होते, मैस इक्वल हो जाते। उसके बाद आता है फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस की कंस्ट्रक्शन देख लें, आपको नज़र आ रही होगी। ऊपर सबसे पहले लगी हुई है बीम जो इसको फिक्स रखती है। यहाँ पर लगी हुई है ये जो है स्ट्रिप है और ये बैलेंसिंग स्क्रू है जिसकी मदद से हम इनको आगे पीछे कर सकते हैं। नीचे हुक लगी हुई है, हुक के साथ ये पैन लटके हुए हैं। ये जो हमारे पास आपको ये लाइन नज़र आ रही है, ये प्लम्ब लाइन है, ये पिलर है जिसके ऊपर ये पूरा बीम फिक्स है। पिलर के अंदर बैलेंस बताया गया है जिसको पॉइंटर कहते हैं। नीचे स्केल लगा हुआ है, ये पॉइंटर जिस पर भी जाकर फिक्स होता है तो वही मेजरमेंट्स होती है। यानी मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर 2 किलोग्राम रखा गया है तो ये जो पॉइंटर है ये स्केल के उस पॉइंट पर आकर रुक जाएगा। नीचे बेटा लगा हुआ है रेसमेंट नोब लगी हुई है और लेवलिंग स्क्रू लगे हुए हैं। ये जो स्क्रू लगे हैं ये लेवलिंग स्क्रू कहलाते हैं। ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब इसको देखते हैं कि ये इस्तेमाल कहाँ पर होता है। फिजिकल बैलेंस इज यूज्ड इन लेबॉर्ट्री। ये जो फिजिकल बैलेंस होता है ये लेबॉर्ट्रीज में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। टू मेजर द मैसेज ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट, मुख्तलिफ अजसाम के मास को मेजर करने के लिए यानी मापने के लिए इस्तेमाल होता है। अब लेबॉर्ट्री में जो मैसेज मेजर किए जाते हैं, लाजमी बात है वो उनकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, कम होती है। उसके बाद नीचे आया हुआ है लिवर बैलेंस, जो आप कुछ वक्त पहले हम सब ने शॉप्स पर देखे हुए होंगे। ये इसकी सामने आपको डायग्राम भी नज़र आ रही है। इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम लेवर, ये सिस्टम लीवर पर मुश्तमिल होता है। नीचे उसकी ये जो लगी हुई है ये पॉइंटर है और ये सारा उसका लीवर सिस्टम है। When liver is lifted, placing the object in one pan and standard mass on the other pan, जब लीवर को ऊपर की तरफ किया जाता है तो एक साइड पर हम क्या करते हैं कि नॉन मैस रख देते हैं, तो दूसरे साइड पर जिस चीज़ को हमने मेजर करना होता है उसको रख देते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने एप्पल रखा हुआ है तो दूसरी तरफ स्टैंडर्ड मैस रखा हुआ है। द पॉइंटर ऑफ द लिवर सिस्टम मूव, ये जो पॉइंटर लगा हुआ है लिवर सिस्टम का ये मूव करता है। देन पॉइंटर इज ब्रॉट टू ज़ीरो, जब पॉइंटर ज़ीरो पर आ जाता है बाई वेरिंग स्टैंडर्ड मैस, तो ये क्या हो जाता है कि मैस स्टैंडर्ड हो जाता है, यानी दोनों मैस एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, अननोन मैस भी और नॉन मैस भी। तो ये सादा सा तराजू होता है लिवर बैलेंस जिसे कहते हैं, इसको आपने देखा होगा। उसके बाद है
इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस असल में आजकल डिजिटल दौर है, इसीलिए इन सब बैलेंसेस के बाद एक और बैलेंस आता है जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस एक डिजिटल बैलेंस है। इट्स रेंजेस आर डिफरेंट। इसकी जो रेंज है वो क्या है, मुख्तलिफ होती है, मिलीग्राम में भी होती है और ग्राम रेंज एंड किलोग्राम रेंज भी। इसकी मिलीग्राम, ग्राम और किलोग्राम में रेंजेस होती हैं। बिफोर यूजिंग, इसको इस्तेमाल करने से पहले स्विचिंग ऑन, इसका स्विच ऑन किया जाता है। एंड रीडिंग इज सेट टू ज़ीरो, यानी वेट किया जाता है कि जब इसकी रीडिंग क्या होती है, ज़ीरो तक पहुंचती है, तब तक का वेट किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट टू बी वेटेड, जो हमने क्या करना होता है, जिस चीज़ का, जिस इस्साम का यानी वज़न, जिस्म का या किसी भी शय का वज़न करना होता है, हम उसको उस बैलेंस के ऊपर रख देते हैं। नोट द रीडिंग ऑन बैलेंस, और उसी बैलेंस की रीडिंग को क्या कर लेते हैं, हम नोट कर लेते हैं। अब ये जो किलोग्राम रेंजेस वाली होती हैं, आपने इनको ज़्यादातर शॉप्स पर देखा होगा, करियाना शॉप्स पर या मुख्तलिफ शॉप्स पर। ये जो मिलीग्राम और ग्राम रेंजेस की हैं, ये होती हैं ज्वेलर्स के पास, यानी सोनार के पास होती हैं, क्योंकि उसकी जो मेजरमेंट होती है वो मिलीग्राम और ग्राम में होती है। तो हमने इन चार बैलेंस का जो क्या किया है, मुताला किया है, उसके बाद हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि कौन सा जो बैलेंस है वो एक्यूरेट है, द मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस। तो हमने क्या किया है, एक एक्सपेरिमेंट किया है, एक कॉइन लिया है जिसका हमने मास लिया है। सबसे पहले उस कॉइन का मास लिया है हमने बीम बैलेंस पर। बीम बैलेंस पर जब उसका मास लिया है तो उसका मास आया है 3.2 ग्राम। जो उसका लीस्ट काउंट बना वो बना 0.1 ग्राम और 100 मिलीग्राम। अब कॉइन का मैस यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 3.2 ग्राम। उसके बाद हमने वही कॉइन फिजिकल बैलेंस के ऊपर रखा। फिजिकल बैलेंस के ऊपर जब रखा तो कॉइन्स का जो मैस आया है 3.24 ग्राम आया है, और उसका जो लीस्ट काउंट है फिजिकल बैलेंस का वो है 0.01 ग्राम और 10 मिलीग्राम। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस पर हमने किया है इसको मैयर। जो कॉइन का मैस है वो आया है 3.247 ग्राम, और जो इसका लीस्ट काउंट है वो है 0.001 ग्राम और 1 मिलीग्राम। अब तीनों को देखने के बाद हम अंदाज़ा लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा जो बैलेंस है वो मोर एक्यूरेट है, यानी ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस गिव मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस। ये क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस होता है ये मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस देता है, यानी बिल्कुल ठीक ही उसका मेजरमेंट हमें देता है। बोर्ड में एमसीक्यूज आ सकता है, विच बैलेंस इज मोर एक्यूरेट, कौन सा बैलेंस ज़्यादा ठीक है। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को ठीक करना होगा, यानी टिक करना होगा। इसका जो आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होगा। अब फिजिकल बैलेंस को देखने के लिए, उसको अंदाज़ा लगाने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है जिसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे अलग वीडियो बनाकर। और अगर इस पूरे टॉपिक में कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद शिराज बहादुर पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।